मगर ये मेरी जिंदगी का मामला है। दिल में तुम्हें बसाकर मैं समन के साथ रिश्ता नहीं निभा सकता। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। वो फैसला भी मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी। मगर अब मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे दिल में मेरे सिवा किसी की जगह नहीं है। हाय समन। तुम कहाँ हो? तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं जाना? नहीं समन, मैं आज नहीं जा सकूंगी। सॉरी। क्या? तुम जानती हो मुझे इनकार सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे इनकार करने वाला दोस्त ही क्यों ना हो। ये कोई अच्छी आदत तो है नहीं। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ, फिर मुझे तफसील से बता देना कि तुम्हें मेरी कौन सी आदत अच्छी लगती है और कौन सी बुरी। ओके? सॉरी तुम माइंड कर गई। मेरा मतलब छोड़ो, बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। ओके? हारिस को ले जाओ आज। अगर उसने मेरे साथ जाना होता तो मैं तुम्हारी मिन्नतें क्यों करती। एनीवेज आई एम कमिंग टू पिक यू। ओके? थैंक यू, बाय। बहुत ही अजीब लड़की है भाई। हर बात में इसको अपनी मर्जी चाहिए। मॉल कितना दूर है, जल्दी देखूं। अब क्या हुआ? अब क्या है? ये ऑर्डर देने वाली हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तुम्हारी समन। हर किसी को फारिस समझकर ट्रीट मत किया करो। कल चलेंगे, आज नहीं। तुम मिली हो फारिस से? यकीनन तुमसे फारिस नहीं कहा होगा कि मैं सबको ऑर्डर देती फिरती हूँ। उसने शिकायत लगाई है ना मेरी? नहीं ऐसी। इसका दिमाग ठीक है? समन, आज शॉपिंग पे नहीं जाना? नहीं, आप चली जाए, मैं नहीं जा रही। मैं तो चली जाऊंगी। तुम्हारा भी तो प्लान था ना आज अलिशबा के साथ जाने का। मना कर दिया उसने, नहीं जा रही अब। अच्छा, जरूर उसे कोई काम पड़ गया होगा। तुम ऐसा करो ना कि आज मेरे साथ चलो। क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? आपको पता है अलिशबा ने मुझे क्या कहा? वो कह रही थी कि ये सबको ऑर्डर देने वाली आदत अच्छी नहीं और मुझे सबको फारिस नहीं समझना चाहिए। तो इसमें गलत क्या कहा उसने? ये बात तो तुम्हें मैं भी समझाती हूँ ना। लेकिन ये सब अलिशबा को किसने बताया? मुझे अच्छे से आइडिया है। यकीनन फारिस ने मेरी शिकायत करने लगाई। फारिस ने क्यों कहना है उसे? फारिस का तो उससे कोई राब्ता भी नहीं होना। तुम बिना समन कहाँ की बात कहाँ मिला देती हो। खास तौर पे वो मोहतरमा, अगर उनको वाकई आपसे प्यार होता तो आपका इंतजार करके आपको माहौल। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। नवेरा बेटा, अलिशबा है घर पर? जी घर पे ही है। बेटा उसने आज समन के साथ शॉपिंग पे जाना था ना? मेरा ख्याल है उसका इरादा नहीं है। बेटा उससे कहो आ जाए। तुम्हें पता है ना कि छोटी छोटी बात पे समन का मूड खराब हो जाता है। अब आज इस बात पे मूड खराब है कि अलिशबा नहीं आ रही। पुप्पू समझाएं समन को, हर जगह अपनी बात नहीं मनवाई जाती। अब अलिशबा का मूड नहीं है तो मैं इसको मजबूर तो नहीं कर सकती ना। हाँ ठीक है बेटा, इट्स ओके। खुदा हाफिज। भाभी कुछ बात करनी है आपसे। बिजी तो नहीं है आप? नहीं नहीं आओ बैठो। तो समन मुझसे नाराज हो गई है।
बताया पप्पू ने। 1 मिनट, उसने ये बात आंटी से भी जाके कह दी? मतलब नाराज भी खुद हो रही है और शिकायतें भी लगा रही है। ऐसी ही है वो, बहुत ही अजीब है भाभी। कम से कम इंसान को इतनी स्पेस तो देनी चाहिए जितनी वो डिजर्व करता है। उसे शॉपिंग पे जाने का कह रही थी, मैंने मना कर दिया तो मुझे ही सुनाना शुरू कर दी उसने। पता नहीं फारिस उसका एटीट्यूड कैसे झेलता होगा। बहुत ही डिफरेंट है फारिस और समन एक दूसरे से। सच कहूँ तो गलत नहीं है फारिस की परेशानी। कौन सी परेशानी? यही कि समन से वो अपना ये रिश्ता निभा नहीं पाएगा। मानती हो ना इस बात को? इसीलिए फारिस कहता है कि जो सजा तुमने उसे सुनाई है वो वापस ले लो। भाभी वो शॉपिंग पर ना जाने के लिए इतना हाइपर हो सकती है तो उसका फारिस उससे दूर कर दिया तो पता नहीं वो क्या करेगी। उसकी फिक्र छोड़ो, तुम फारिस की फिक्र, जिसको तुम हमेशा के लिए समन के रहमो करम पे छोड़ चुकी हो। आप समझ चुकी हो ना समन को? खुद बताओ मुझे लिशबा, तुम्हें लगता है कि फारिस डिजर्व करता है समन को? नहीं भाभी, फारिस तो बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, तो फिर उसकी मायूसियां खत्म कर दो ना। नहीं भाभी, फारिस किसी की सेकंड चॉइस नहीं हो सकता। हाँ, अगर मेरी जिंदगी में सारिम ना आया होता और फारिस की जिंदगी में समन, तो कभी मैं उसे यूं मायूस ना करती। अलिशबा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सारिम से मोहब्बत थी? ये बात तो आज तक मुझे भी नहीं समझ आई कि वो मोहब्बत थी या कुछ और। सारिम मेरी लाइफ में इतना आनन फानन आया, उसने मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। इतनी बेसाख्ता वालेहाना मोहब्बत का इजहार तो किसी भी लड़की को अपनी नज़रों में स्पेशल बना देता। तो मैं ही बेवकूफ़ थी जो उसकी चालबाजियों को मोहब्बत समझ बैठी। फिर सही वक्त पर फारिस ना आया होता और उसने मेरी आंखें ना खोली होती तो ना जाने सारे मेरे साथ क्या कुछ कर चुका हो। जब मानती हो कि वो जिंदगी में आ गया है तो बता दो उसको। एतराफ़ तो तुमने कर ही लिया है। नहीं भाभी, मैं समन की और आपकी फैमिली की नज़रों में श्रिम नहीं बन सकती। सुबह इतनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, एक कॉल भी रिसीव नहीं की तुमने। बिजी था। इतना बिजी कि एक कॉल बैक भी नहीं हो सकी। भूल गया हूँगा, क्या प्रॉब्लम थी? समन, उसे सांस तो लेने दो, अभी तो ऑफिस से आया है वो। बोलने दे से पप्पू, बताओ क्या कहना है। क्यों ऑफिस में इसका सांस लेना मना है? इसे बोलने दे, बोले बिना से चैन नहीं आएगा। अलिशबा से बात हुई थी मेरी, मिले थे तो मुझसे। इट्स ओके, मुझे अंदाजा था कि जो मैं पूछूंगी उसका जवाब तुम दोगे नहीं। अचानक मिल गई थी वो। और उस अचानक सी मुलाकात में तुमने उसे मेरे बारे में सारी बुराइयां बता दी। मैं समझा नहीं। फारिस, इसका तो दिमाग खराब है। तुम उठो, शाबाश, जाओ अंदर आराम कर। नहीं नहीं, अंदर क्यों जाए? बता के जाए ना कि इसने क्या कहा है। बताओ मामा को भी। इसने अलिशबा से कहा है कि मैं बहुत घमंडी हूँ, मुझे ना घर में सब कुछ अपनी मर्जी से करना होता है, बॉसी हूँ मैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम है मुझे, है ना? समन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर उसे कैसे पता चला कि मेरे और तुम्हारे बीच में सुबह में क्या बात हुई है? मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे क्या हुआ? सच बुरा लग गया। समन, कब अकल आएगी तुम्हें? आते जाते उसको कटहरे में खड़ा कर लेती हो। ओ भाई, हुआ क्या है? छोटी छोटी बात पे उलझ पड़ती है उससे। मामू में बिला वजह नहीं उलझती। मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं उससे पूछती हूँ, उससे पूछो तो वो इरिटेट हो जाता है। और फिर मामा को तो लाडला है ना, मामा तो उसी की साइड लेती है, कभी नहीं डांटती उसे। इस घर का लाडला वो नहीं, तुम हो।
डांटूंगा मैं उसे, तुम परेशान मत हो। उसे ना मेरी कोई परवाह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रूबी ठीक ही तो कहती हो, फारिस को उसकी कोई परवाह नहीं। पूछता हूं मैं उससे। भाईजान प्लीज, आप फारिस से कुछ नहीं कहेंगे, उसका कोई कसूर नहीं है। ओह लुक हुज हियर। मुझे तो लगा तुम शादी के बाद ही अब जिम आओगे, बट गुड टू सी यू हियर मैन। शादी की शॉपिंग में मसरूफ नहीं हो? हाँ? फारिस ब्रदर, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हम दोस्त हैं यार। मैंने तो खुद को समझा लिया कि तुमने जो मेरे साथ किया वो अच्छा तो नहीं किया, लेकिन मैं भूल गया उस बात को। अब एक लड़की के पीछे हम लड़ थोड़ी सकते हैं यार, कम ऑन। और लड़की भी कौन? अलिशवा, जिससे मोहब्बत तुम करते हो मगर शादी नहीं कर रहे। मैंने ये फैसला किया है कि तुम शादी के बाद समन के साथ बहुत इंजॉय करो और मैं वापस अलिशवा को जरा बकवास बंद कर। ऑफिस में तेरी बकवास सुन ली, यहाँ एक लफ्ज नहीं। वॉच इट। बहुत तड़पता है उसका नाम सुन के, तो तुझे तड़पाना शुरू करूंगा मैं। हेलो, सारे बोल रहा हूँ। तुमने क्यों कॉल किया? मैं रहम नहीं आता उस पर, हम दोस्तों को तो बहुत आता है। तुम अपने काम से काम रखो। वो तुम्हें अपना भी है ना, फिर भी तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है अब वो उसकी जान नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। फारिस की जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है। अपनी आंखें अगर खुली रखोगी तो नजर आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हो तुम? जब तुम्हें यकीन ही नहीं है तो रहने दो। पहले तो फारिस उसके ख्यालों में रहता था, मगर अब तो पल पल का साथ है उनका। मैं जानती हूँ उसे। यकीनन जानती हो। चलो यार बता देता हूँ। फारिस और अलिशबा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। फारिस तो तुमसे शादी के लिए मान भी गया था, मगर वो अलिशबा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी कि वो तुम्हें छोड़ दे। और देख लेना, चंद दिनों में वो तुम्हें छोड़ भी देगा। नहीं नहीं, this can't happen. 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 ये सब क्या है समन? प्लीज चले गए। हुआ क्या है? वेट, ये पागल हो रही हो मैं। क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया मेरा, बस जा यहाँ से। हुआ क्या है तुम्हें?
समन इस वक्त अलिशबा का ऊपर होगी जमान के साथ। रुको मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद जाके मिल लेती हूँ, क्योंकि मेरा नाम सुन के तो वो सामने नहीं आएगी। समन बेटा, इस वक्त खैरियत तो है? अब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती कि खैरियत है या नहीं आंटी? समन, ये तुम किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें पता है, मुझे हमेशा लगता था कि सारी गलती सिर्फ फारिस की है। I always thought that he is the one who's at fault. लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी हर गलती के पीछे असल वजह है वो असल में इनकी बेटी अलिशबा है। ये तुम किस तरह बात कर रही हो और क्या बोल रही हो? आंटी, मैं इससे बात करती हूँ। समन तो मेरे साथ अंदर बात करने तो मुझे इससे नवैरा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि मेरे घर आके मेरी बेटी के बारे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? आपकी बेटी दूसरों का घर पर बात करती फिरे और दूसरे ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। वाह! समन, अब तुम हद से बढ़ रही हो। हद से तो ना ये लड़की बढ़ी है। बेटा, तुम इसको जानती नहीं हो। She has been fooling फारिस। ये फारिस को पागल बना रही है पता नहीं कब से। I'm telling you। और इसको लगता है कि ये सब करके ये फारिस को मुझसे छीन लेगी। मैं उसे कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। समन, तुम्हें हो क्या गया? अलिशबा तुम अंदर जाओ। मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ। समान, बजाय इसके कि तुम इस लड़की को बाजू से पकड़ के घर से निकालो, तुम बहन को अंदर जाने को कह रहे हो। और बजाय इसके कि आप हमें बातें सुनाएं, अपनी बेटी की तरबियत पे ध्यान दें, ताकि आइंदा से आपको ऐसा दिन ना देखना पड़े। मैं अपनी बेटी की तरबियत पे ध्यान दे लूंगी। पहले तुम तो मेरे घर से बाहर निकलो। I will see you. I promise I will see you. वो लड़की हमारी छत के नीचे खड़ी होके तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को इतनी बातें सुना के गई है, बजाय इसके कि तुम उसको कुछ कहो, बहन को अंदर जाने को कह रहे हो। इसका तो बेशरम हो गए तुम। पप्पो, सब खैरियत? हाँ सर, खैरियत। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। हाय। तुमने वादा किया था ना मुझसे कि मेरी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दोगे। अरे तुम्हें तो मोहब्बत को संभालना तक नहीं आया, इस तरह तमाशा बना के रख दिया तुमने मेरा। हुआ क्या है, बताओ तो सही। तुम्हारी कसम मेरी ही नहीं बल्कि सबके सामने मेरे घर वालों की भी इंसल्ट करके गई है। बता दिया ना तुमने उसे। इसी दिन से डरती थी मैं। मैंने उसे नहीं बताया, मेरा यकीन करो। होती है कोई बदतमीजी की भी। समन, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? बहुत पहले कर देना चाहिए था। अलिशबा हो या कोई भी, मैं किसी को भी मेरे और फारिस के दरमियान नहीं आने दूंगी। यार, मेरी मंगनी की अंगूठी है ये।
मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने कहा था कि मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी मेरे तुम्हारे बीच में, वो अलिशबा हो या कोई भी। तो उसकी हिम्मत कैसे हुई? आप मुझे बताएं तो कैसे? समन बस कर दो, बस पहले ही बहुत हो गई है। आप इससे क्यों नहीं कहते थे कि ये बस कर जाए? सारिम ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। वो पहले दिन से हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है। मेरे मुंह पे मेरी दोस्त बन रही थी वो। एक नंबर की घटिया है। समन, फारिस, इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया। फारिस से समन के साथ मंगनी तोड़ती है। क्या? लेकिन क्यों भाभी? तुम्हारी इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकता था वो? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी। मैं जितना चाहती हूँ इस मामले में मेरा नाम ना आए, उतना ही वो मुझे तमाशा बना देता। वो तुम्हारा तमाशा कभी नहीं बनने देगा अलिशबा। मैं आज बात करूंगी बाबा से, बताऊंगी उन्हें कि फारिस के दिल में क्या है। नहीं भाभी, प्लीज इस मामले को यही खत्म हो जाने दे। मामा को इस बात की भिनक भी लग गई ना तो फेस नहीं कर पाऊंगी मैं उन्हें। क्यों अलिशबा? अगर तुम्हारा दिल फारिस की गवाही देता है तो तुम एतराफ करने से इतना डरती क्यों हो? इसलिए भाभी क्योंकि मैंने अपने घर के हालात देखे हैं उस वक्त जब आपका रिश्ता मामा ने एक्सेप्ट किया था। तो क्या हुआ? उस बात का तुम्हारे रिश्ते से क्या ताल्लुक है? जमान ने मेरे बाबा को यकीन दिलाया था कि वो मुझे खुश रखेगा। इसी तरह तुम्हारे सुकून का यकीन फारिस दिलाएगा उन्हें। किस बात को खौफ है तुम्हें अलिशबा? क्या क्यों नहीं देती? भाभी अगर मैंने एतराफ कर दिया ना तो समन की बात सच साबित हो जाएगी। सो व्हाट? समन अपने हालात की खुद जिम्मेदार है। तुम अपने दिल पे होने वाली दस्तक को सुनो। तुम ही तो कहती थी कि तुम समन को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अब तो समन है ही नहीं। अलिशबा, फारिस सिर्फ तुम्हारा है।